वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज काफ़ी रात हो गई है और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्लास 8 का जो आज एग्ज़ाम हुआ है 10 तारीख को, उसी का आंसर की बताने वाला हूँ। तो आज हम लोग करेंगे सबसे पहले हिंदी का कर लेंगे, उसके बाद फिर इंग्लिश का भी कर लेंगे। थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया है क्योंकि अभी मैं जस्ट ही घर आया थोड़ा देर पहले, तकरीबन 11 बज गए हैं और मुझे मॉर्निंग में फिर 4:30-5 बजे तक निकलना है, जिसके कारण मैं प्लान किया हूँ कि आज आप लोगों का ये वीडियो बना दूँ और कल सुबह किसी भी हालत में आप लोगों को टाइम पे ये वीडियो अपलोड कर सकूँ, सुबह सुबह तक जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूँ। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सब लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा ही गया हो। तो देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आया था। आप लोग बस अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और मैच कर लीजिए कि किनका कैसा है, मतलब सही आया या नहीं आया, कितना नंबर आया है, आप लोग साथ में कमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट में है आपका कि अनुशासन का महत्व कब सबसे ज़्यादा है। तो देखिए, अनुशासन का महत्व सबसे ज़्यादा विद्यार्थी जीवन में है, कुछ ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड देख लीजिए, अनुशासन के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। तो देखिए, ये इनमें से सभी फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एप्लीकेशन से था। तो थर्ड नंबर में आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा, प्रधान अध्यापक। और फोर्थ नंबर में फिर आपका जो है वो विलम्ब दंड चूज़ कर लीजिएगा, मतलब सेकेंड ऑप्शन। और फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा अनुरोध। ठीक है, फिफ्थ नंबर में आप अनुरोध चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद सिक्स नंबर में आ जाइए। सिक्स नंबर क्वेश्चन में है आपका सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द रवि होता है। ठीक है, तो सिक्स का ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा। सेवन्थ में आ जाइए कि घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिएगा, आपका क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी किया था कि नहीं है ये बतलाना था। ठीक है, तो नहीं है कौन, तो नगर नहीं है, तो नगर हो जाएगा आपका सेवन्थ का थर्ड नंबर। 8 नंबर, भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, तो 8 का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर में देख लीजिए, 9 में है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है आपका। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा रांची हो जाएगा, यानी 9 का फर्स्ट नंबर। 10th नंबर में बच्चा का भाववाचक संज्ञा है। तो बच्चा का भाववाचक संज्ञा क्या है, बचपन है। तो 10th का थर्ड नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। 11th में देखिए, अपदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। अपदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, तो से। ठीक है, चलिए 12th नंबर में फिर देख लीजिए। 12th नंबर में है आपका तुम्हारा नाम क्या है। तो तुम्हारा नाम क्या है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो ये देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य है। सब में कुछ तो वाक्य में पूछ रहा है कि नाम क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर देखिए, काम से जी चुराने वाले के लिए एक शब्द। तो उसके लिए एक शब्द कामचोर हो जाएगा, तो 30 नंबर का 4 वाला हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, हृदय पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। हृदय पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, ईर्ष्या होना। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक का संधि विच्छेद करें। प्रत्येक का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति प्लस एक। ठीक है, यानी 15 नंबर का हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला आंसर। 16 नंबर देखिए, रोमन किसकी लिपि है। तो रोमन जो है आपकी अंग्रेजी की लिपि है, यानी 16 का 3 नंबर कर दीजिएगा, थर्ड ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, अनुराग का विलोम शब्द है। तो अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा, तो विराग हो जाएगा। 17 का 4 नंबर कर लीजिएगा। उसके बाद 18 नंबर देखिए, 18 नंबर में है अधि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो देखिए, अधि से बन जाएगा अधिनायक, यानी 18 का तीसरा नंबर चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आगे आ जाइए, 18 के बाद आपका 19 नंबर में है आकर्षित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो आकर्षित शब्द में देखिए इत प्रत्यय लगा हुआ है, अंत में देखिए आता है इत, तो तीसरा नंबर चूज़ कर लीजिएगा 19 का। 20 नंबर का विद्यालय का सही विच्छेद होगा। तो विद्यालय का संधि विच्छेद जो करते हैं उसका सही विच्छेद क्या होगा, तो विद्या प्लस आलय। तो 30 मतलब क्वेश्चन नंबर जो 20 है आपका, 20 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर में देखिए, प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है। तो प्रेमिका को पुष्प ललचाना नहीं चाहता है, यहाँ पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन है, तो 21 नंबर का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर में देखिए, छोटा जादूगर पैसा क्यों कमाना चाहता था। तो उसकी माँ बीमार थी इसीलिए, तो उसके लिए दवा लेना था, इसलिए 22 नंबर का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, एक सच्चा मित्र किसके समान होता है। तो एक सच्चा मित्र औषधि के समान होता है। ठीक है, 23 नंबर का 3 वाला ऑप्शन हो जाएगा। 24 नंबर में देखिए कि शव का क्या अर्थ है। तो शव का क्या अर्थ होता है, शव का अर्थ होता है लाश। तो 24 का थर्ड नंबर सही हो जाएगा। 25 में देखिए, संगीत का हमारे चरित्र पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो गुप्त प्रभाव पड़ता है। तो 25 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 में आप देख लीजिए, कार्निवल के मैदान का वातावरण कैसा था। तो कार्निवल के मैदान का वातावरण खुशनुमा था, यानी 26 का तीसरा नंबर चुन लीजिएगा।
27 छोटा जादूगर का चारित्रिक विशेषता है, तो क्या विशेषता था? देखिए वो देशभक्ति भी था, मातृभक्ति भी था और स्वाभिमान भी था, इसलिए चौथा आप चूज़ कर लीजिएगा इनमें से सभी। ठीक है, 27 नंबर का हो जाएगा आपका इनमें से सभी, ये चूज़ कर लीजिएगा। आगे आ जाइए, 28 नंबर देख लेते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन था कि पथ पर चलने के पूर्व किसका अनुमान करना अपेक्षित है? तो देखिए पथ का अनुमान करना अपेक्षित है, 28 का 1 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद 29 कौन भीख मांग मांग कर मर गया था? तो शाहिरून था, यानी 29 का तीसरा नंबर चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए 30 नंबर। 30 नंबर बड़े भाई साहब पाठ के लेखक कौन है? तो बड़े भाई साहब पाठ के लेखक प्रेमचंद है, 30 का दूसरा नंबर कर लीजिएगा। 31 का देखिए कुटिया कहाँ बनी हुई थी? तो कुटिया जो है आपके गांव के पूरब में बनी हुई थी। ठीक है, तो 31 का 1 नंबर हो जाएगा। देखिए डाउट मत कीजिएगा कि मतलब ये मैंने क्वेश्चन का आंसर सारा चेक कर लिया है, ये सारा सही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सारा सही है। 32 नंबर देख लीजिए कि राम ने भरत को क्या भेंट दिया? तो राम ने भरत को चरण पादुका भेंट दिया था। ठीक है, तो मतलब 32 का तीसरा नंबर चुन लीजिएगा। 33 का अमरूद का पेड़ अंततः क्यों काटा गया? तो अमरूद का पेड़ अंधविश्वास के कारण काटा गया, यानी 33 का पहला ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। 34 नंबर में आ जाइए। 34 नंबर में सम्राट अशोक कहाँ के शासक थे? तो सम्राट अशोक मगध के शासक थे, 34 का पहला ऑप्शन सही है। 35 देखिए डायन प्रथा क्या है? तो डायन प्रथा एक तरह का अंधविश्वास है, तो 35 का दूसरा ऑप्शन सही है। 36 देखिए कलिंग दुर्ग का फाटक आज भी बंद है, किसका कथन था? तो ये कथन जो था वो संवाददाता का कथन था। 36 का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 37 में देखिए, 37 में दिया हुआ है चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता, किस पाठ की पंक्ति है? तो ये मित्रता पाठ की पंक्ति है, तो 37 का दूसरा नंबर चूज कर लीजिएगा। आगे 38 में आ जाते हैं हम लोग। बटोही का अर्थ क्या होता है? तो देखिए बटोही का अर्थ यहाँ पे राही भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सही आपका यात्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हूँ, आप लोगों ने क्या किया है आप मुझे कमेंट करेंगे और बताएंगे। ठीक है, राही भी हो सकता है, यात्री भी हो सकता है, मेरे अनुसार यात्री ज़्यादा सही है, तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। उसके बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब में लेखक की उम्र कितनी थी? तो देखिए यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेखक की उम्र कितनी थी? कुछ केस में मतलब मैं थोड़ा सा बुक नहीं पढ़ा हूँ तो मुझे अभी याद नहीं है, तो ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि 14 था, लेकिन कुछ लोगों ने 9 आंसर किया है, इसके लिए मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। जिनसे मैंने क्वेश्चन लिया उनके अनुसार 9 है और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 14 है, तो आप एक बार कंफर्म हो लीजिएगा कौन सा सही है। उसके बाद आगे आ जाइए 40 नंबर, मगध की विजय हुई, यह किसका कहना था? तो ये जो है अशोक का कहना था। ठीक है, मगध की विजय हुई अशोक का कहना था। चलिए उसका 40 नंबर के बाद 41 नंबर, डायन एक अंधविश्वास हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये कौन सी विधा है? तो ये देखिए कविता है। ठीक है, 41 का 4 नंबर सही हो जाएगा। अब आ जाइए आगे 42 में, मुखिया के सभी कार्य का पालन कैसे करना चाहिए? तो समान रूप से करना चाहिए, 42 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 देखिए पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? तो पुष्प जो है मातृभूमि और वीर के प्रति समर्पित है, 43 का फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, छोटा जादूगर पाठ के आधार पर किसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी? तो छोटा जादूगर के, तो 44 का 2 सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए 45, हमें कैसे मित्रों की खोज में रहनी चाहिए? तो 45 का तीसरा सही हो जाएगा। हमें जो है हमसे अधिक आत्मबल हो उसका होना चाहिए, तो 45 का तीसरा चूज कर लीजिएगा। आगे आ जाइए 46 में। 46 है, हम लोग कैसी मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं? तो कच्ची मिट्टी मूर्ति के समान, तो 46 का दूसरा ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। 47 नंबर देखिए, रास्ते में मिलते हैं, क्या मिलते हैं रास्ते में? तो फूल कांटे मिलते हैं, तो 47 का तीसरा सही हो जाएगा। 48, लेखक का बड़ा भाई किस जमात में था? तो लेखक का बड़ा भाई 9वीं जमात में था, तो 48 का दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर में आ जाइए, कौन आज भी जीता नहीं जा सका है? तो कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है, तो 49 नंबर का जो आपका आंसर है उसका आप चुन लीजिएगा चौथा। अब आ जाइए 50, बुढ़िया के मुंह मोड़ने का कारण था, मतलब बुढ़िया से मुंह मोड़ने का कारण था क्या था? तो डर, बुढ़िया से सब डरते थे इसीलिए उसे मुंह मोड़ लेते थे। चलिए ठीक है, तो आपका हिंदी का कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में और भी जो है इंग्लिश का और ये सब का कल तक मैं कोशिश करूँगा कि सारा आप लोगों का जितना सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ सब का आंसर की मैं अपलोड कर दूँ, तो आप लोग भी फटाफट बस वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों के पास शेयर कर दें। ऐसे लोग जो 8 क्लास के एग्ज़ाम दिए हैं उन लोगों को शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर करेंगे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो फिर हम लोग मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।